वेलकम टू यू ऑल इन किरोशन नर्सिंग एकेडमी। आज हम लोग जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है हमने कुछ पोर्शन पढ़ लिया, केयर ऑफ इलनेस और न्यूबॉर्न की केयर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं जो चिल्ड्रन के लिए स्पेशली बनाए गए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट जो प्रोग्राम हम लोग पढ़ेंगे IMNCI। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो IMNCI का जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ neonates and childhood illness। ओके, IMNCI का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट्स एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया क्योंकि जो भी नियोनेट्स हैं, जो चाइल्डहुड के अंदर हैं, जो भी बच्चे, उनका ट्रीट कर सकें, उनकी डिसेबिलिटी को कम करना है, उसकी इलनेस को कम करना है, उस चीज को मैनेज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया IMNCI। ओके, इसके फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि IMNCI जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसका गोल क्या था। ओके, तो IMNCI का गोल ये था कि इलनेस को कम करना बच्चों के अंदर, चाइल्डहुड इलनेस जो होती हैं इलनेस को डिक्रीज करना, चाइल्डहुड के अंदर जो इलनेस होती है उसको डिक्रीज करना, देन डिसेबिलिटी को कम करना, नेक्स्ट डेथ रेट को कम करना, चाइल्डहुड के अंदर जो डेथ होती है बच्चों की उस डेथ रेट को कम करना। ओके, डेथ रेट को डिक्रीज करना, इलनेस जो होती है बच्चों के अंदर उसको कम करना, डिसेबिलिटी को डिक्रीज करना, देन उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करना। ओके, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करना या उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटरिंग करना, ये इसका गोल था। किसका? IMNCI का गोल था कि इलनेस को, बच्चों के अंदर जो इलनेस होती है उसको डिक्रीज करना, डिसेबिलिटी जो होती है उसको कम करना, नेक्स्ट इसके अंदर डेथ रेट जो होती है बच्चों के अंदर, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये सारी चीजें होती हैं, उन चीजों उसको कम करना। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है उसके अंदर हेल्प करना, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना कि बच्चों के अंदर जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये किस प्रोग्राम के अंदर आता है? IMNCI के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IMNCI जो होता है ये अंडर 5 ईयर ऑफ एज, अंडर 5 ईयर ऑफ एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? अंडर 5 ईयर ऑफ एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ये IMNCI जो प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया था। देन इसके अंदर 2 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो होती है 0 to 2 ईयर के बच्चों के लिए, 0 to 2 ईयर के बच्चों के लिए जो होती है वो पहली कैटेगरी होती है। देन सेकेंड जो कैटेगरी होती है ये होती है 2 ईयर टू 5 ईयर ऑफ चाइल्ड के अंदर, 2 ईयर टू 5 ईयर ऑफ चाइल्ड के अंदर। ओके, तो 0 to 2 ईयर के अंदर ये देखा जाता है कि बच्चों के अंदर कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन तो नहीं है, इसका पता लगाना है। किस चीज का? कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन तो नहीं है, इस चीज का पता लगाना है 0 to 2 ईयर बच्चों के अंदर बैक्टीरियल इंफेक्शन का। देन 2 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर ये पता लगाना है कि इन बच्चों के अंदर कोई मेजर इलनेस तो नहीं है। ओके, कोई मेजर इलनेस या फिर कोई ऐसे डेंजर साइन एंड सिम्टम। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ देखा जाता है तो फिर इसका रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। कौन सी सर्विसेज? रेफरल सर्विसेज जो होती हैं वो भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं।
तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि अंडर 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था और इसके अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी जो होती है वो 0 to 2 ईयर्स के लिए होती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कोई स्टमक इन्फेक्शन नहीं है, ये सब उसमें देखना होता है। नेक्स्ट 2 to 5 ईयर के अंदर जो बच्चे होते हैं उसके अंदर कोई मेजर कोई इलनेस, मेजर साइन एंड सिम्टम्स, ये सारी चीजें तो नहीं है, ये सारे इनके बारे में हमें पता लगाना है। अगर ऐसी कोई चीज चिल्ड्रन के अंदर डेवलप हो रही है, कुछ है, तो कोई डेंजर साइन हमें इंडिकेट कर रहा है, तो हमें तुरंत उसको रेफरल सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवानी है। ओके, तो ये दोनों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IMNCI के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो IMNCI के प्रिंसिपल, ओके, IMNCI के जो प्रिंसिपल होते हैं उन प्रिंसिपल के अंदर ये मतलब उनको ये पता लगाया जाता है या ये उनके प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि अंडर 5 ईयर के जो बच्चे हैं, अंडर 5 ईयर, मैंने पहले भी बताया कि अंडर 5 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। उनका गोल ही यही है कि अंडर 5 ईयर एज के जो चिल्ड्रन हैं उनकी इलनेस को कम करना, इलनेस को डिक्रीज करना। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, बच्चों के अंदर ग्रोथ मॉनिटरिंग अंडर 5 ईयर ऑफ एज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इसकी डेथ रेट को कम करना, को डिक्रीज करना। इसके अंदर नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर बच्चे जो होते हैं अंडर 5 ईयर ऑफ एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें कोई अगर ड्रग प्रोवाइड की जा रही है तो वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए, लिमिटेड ड्रग प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो ये IMNCI के प्रिंसिपल है कि अंडर 5 ईयर एज के जो बच्चे हैं उनके इलनेस को कम करना, डिक्रीज करना, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, देन इसकी डेथ रेट को कम करना, डिसेबिलिटी जो रेट है उसको हमें डिक्रीज करना है। नेक्स्ट लिमिटेड ड्रग प्रोवाइड करना है बच्चों को, ऐसी कोई ड्रग प्रोवाइड नहीं करवाना है जिसका कोई अदर साइड इफेक्ट हो, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो IMNCI के अंदर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कुछ कलर कोडिंग होती है, कलर कोड होते हैं। IMNCI के अंदर कुछ कलर कोड होते हैं। ओके, फर्स्ट कलर होता है पिंक, देन येलो, देन होता है ग्रीन। ये IMNCI के कुछ कलर कोड होते हैं। ओके, 3 कलर कोड है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड। तो कलर कोड के अंदर पिंक कलर के हम लोग देखेंगे। पिंक कलर जो होता है इसका मतलब इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करवानी है हमें, इमरजेंसी। उस अंडर 5 ईयर एज जो बच्चे होते हैं उनके लिए है पिंक कलर का मतलब, पिंक कलर कोड जो होता है वो इंडिकेट करता है कि इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करवानी है, बच्चे को रेफरल करना है, ट्रीटमेंट करना है, उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है और उसको ड्रग प्रोवाइड करवानी है। ओके, ये आता है पिंक कलर कोड के अंदर। देन येलो कलर कोड जो आता है इसके अंदर आता है कि हमें उसको बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, उसकी प्रॉपर केयर करनी है। ओके, नेक्स्ट ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर कोड जो होता है वो इंडिकेट करता है कि बच्चों को हमें होम केयर देनी है, कोई इमरजेंसी प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, बच्चा एकदम स्टेबल है तो हम उसको होम केयर दे सकते हैं। तो ये 3 कलर कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, पिंक, येलो और ग्रीन। पिंक कलर जो होता है वो इमरजेंसी सर्विस में प्रोवाइड कलर कोड है जो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर रेफरल सर्विसेज, ड्रग प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है बच्चे का। नेक्स्ट येलो कलर जो आता है उसके अंदर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर बच्चे की केयर करनी है, ड्रग प्रोवाइड करवाना है, ट्रीटमेंट करना है उसका। देन ग्रीन कलर कोड जो होता है उसके अंदर हमें होम सर्विस या होम केयर प्रोवाइड करवाना है। तो ये जो कलर कोड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है IMNCI जो प्रोग्राम था वो सिर्फ अंडर 5 ईयर ऑफ एज के बच्चों के लिए था, और ये CSSM यानी कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड इमरजेंसी
एंड सेफ मदरहुड जो प्रोग्राम है ये मदर के लिए भी है और बच्चे के लिए भी है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो CSSM है उसको जो फंड प्रोवाइड करवाता है वो एक है वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ। ओके, वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ हैं, ये दो है जो इसको फंड प्रोवाइड करवाते हैं, इसको चलाने के लिए, इसको चलाते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक देन यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो कई सालों से इस पे काम कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो अभी भी इसके अंदर जुड़ा है। तो ये लेटेस्ट है कि वर्ल्ड बैंक जो होता है वो भी इसको फंड प्रोवाइड करवाता है, किसको, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड जो प्रोग्राम है उसको। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। ओके, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर आता है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो कहां होता है, न्यूयॉर्क के अंदर। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर होता है वो न्यूयॉर्क के अंदर होता है। और यूनिसेफ जो लॉन्च हुआ था 11 दिसंबर 1946 को लॉन्च हुआ था यूनिसेफ। ओके, ये किस लिए बनाया गया था, यूनिसेफ प्रोग्राम जो होता है वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो भी बच्चे, जो भी चिल्ड्रन जो थे वो इलनेस की ओर गए थे या कोई डिसेबिलिटी हो गई थी, उनको ट्रीट करवाने के लिए, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करवाने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है यूनिसेफ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो ये जो लॉन्च हुआ था 11 दिसंबर 1946 के अंदर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिसेफ के बाद हम लोग, आपने सुना होगा WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है WHO का फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये जो हुआ था, लॉन्च हुआ था 7 अप्रैल 1948 के अंदर। ओके, हम लोग एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनली देखे तो ये जिनेवा के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इंडिया के अंदर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर है हेडक्वार्टर, और इसका मेन हेडक्वार्टर जो कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ओके, तो WHO के रिलेटेड ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी, ओके, तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये 1864 के अंदर हेनरी डुवांट करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये 1846 के अंदर दिया था। देन इसका जो लॉन्च हुआ था ये 1919 के अंदर इंटरनेशनली, और 1920 के अंदर ये इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि ये इंटरनेशनली जो होता है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो 1919 के अंदर आई थी, और इंडिया के अंदर जो रेड क्रॉस सोसाइटी का लॉन्च हुआ था वो 1920 के अंदर हुआ था। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अंडर 5 क्लिनिक। ये भी बच्चों के लिए ही बनाया गया था, अंडर 5 क्लिनिक। ओके, अंडर 5 क्लिनिक जो है उसके अंदर क्या होता है, एक ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए एक उन लोगों ने एक चार्ट प्रीफर किया,
उस चार्ट के अंदर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने डाला ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग, बच्चे की जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर देखना है, इलनेस को हमें देखना है, प्रॉपर प्रिवेंटिव केयर हमें प्रोवाइड करवानी है, इलनेस को केयर ऑफ इलनेस करना है, प्रिवेंटिव केयर, देन फैमिली प्लानिंग, देन इसमें आएगा हेल्थ एजुकेशन। ये ट्रायड बनाया गया था किसमें? अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। ओके, इसमें भी हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे भी हेल्थ एजुकेशन। ओके, तो ये जो ट्रायड था वो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर बनाया गया था, जिसके अंदर केयर ऑफ इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन के क्राइटेरिया को मेंटेन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम जो थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिजीज पोर्शन के ऊपर जाएंगे। इतना जो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ डिजीज कंडीशन के बारे में। ओके, सो थैंक यू।